हेलो दोस्तों, मैं शिव वर्मा और स्वागत करता हूँ फिर से आपको अपने चैनल में। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा था कि हम आरआरबी लोको पायलट के सेकंड पेपर में जिन्होंने भी आरएससी सेलेक्ट किया है उसके लिए एक बेहतरीन मौका है। हम 20-20 क्वेश्चन करके हर एक वीडियो में लेकर आ रहे हैं और आप तक पहुँचा रहे हैं। आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए और 20 क्वेश्चन करके सॉल्व करते जाइए ताकि एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन छूटने के कम आसार रहे। तो फिर से आज जैसे कि हम 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड मेटल फिल इन द ब्लैंक विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर या राइज इन टेम्परेचर। सॉलिड मेटल का जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है वो टेम्परेचर के राइज करने पर क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, जीरो रहता है या कुछ नहीं होता है। ऑप्शन में हमारे पहला रिमेन सेम, डिक्रीज, तीसरे में इंक्रीज होता है या फिर जीरो रहता है। तो इसका हमारा आंसर बी हो गया, डिक्रीज होता है। सॉलिड मेटल का थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर के राइज होने के साथ साथ उसका थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज होते जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि ये स्टीम पाइप इज टू बी लाइंड विथ टू लेयर्स ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल ऑफ डिफरेंट थर्मल कंडक्टिविटी। एक स्टीम पाइप है जो दो लेयर के साथ लाइन किया हुआ है इंसुलेटिंग मटेरियल का, और जिसका थर्मल कंडक्टिविटी भी दोनों का अलग अलग है। तो पूछा गया है फॉर द मिनिमम हीट ट्रांसफर, तो उनमें हीट ट्रांसफर मिनिमम होने के लिए क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है हमारा द बेटर इंसुलेशन मस्ट बी पुट इनसाइड। जो बेटर इंसुलेशन है, दो इंसुलेशन में से एक बेटर इंसुलेशन जो है उसको अंदर की ओर लगाना चाहिए। या फिर दूसरा ऑप्शन में है द बेटर इंसुलेशन मस्ट बी पुट आउटसाइड। बेटर इंसुलेशन को बाहर की ओर लगाना चाहिए। वन कुड प्लेस आइदर इंसुलेशन ऑन आइदर साइड। दोनों में से कोई एक लगाना चाहिए एक साइड में। वन शुड टेक इनटू अकाउंट द स्टीम टेम्परेचर बिफोर डिसाइडिंग एज टू विच इंसुलेशन इज टू पुट वेयर। स्टीम का जो टेम्परेचर है वो डिसाइड करेगा कि कौन सा इंसुलेशन हमें किस जगह पे लगाना चाहिए। तो दूसरा का आंसर हमारा ये होगा, द बेटर इंसुलेशन मस्ट बी पुट इनसाइड। जो हमारा अच्छा इंसुलेशन होगा, बेटर इंसुलेशन होगा, उसको हम अंदर की ओर लगाएंगे तो हमारा वहाँ से मिनिमम हीट ट्रांसफर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर फिल इन द ब्लैंक विद द राइज इन टेम्परेचर। वाटर का थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर के राइज होने के साथ क्या होता है। तो ऑप्शन में हमारा है कि सेम रहता है, दूसरा है कि डिक्रीज होता है, तीसरा इंक्रीज होता है, या फिर चौथा में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। इंक्रीज और डिक्रीज जो भी हो वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो तीसरा का आंसर हमारा डी होगा, में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। वाटर का जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर के इंक्रीज और डिक्रीज होना उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फोर नंबर क्वेश्चन कहता है कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर इंक्रीज विथ राइजिंग इन टेम्परेचर। एयर का थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर के बढ़ने के साथ क्या होता है। तो ऑप्शन में हमारा, सॉरी, इसमें करेक्ट इनकरेक्ट करेक्ट बोला गया है। क्वेश्चन में ही हमें बोल दिया गया है कि एयर का जो थर्मल कंडक्टिविटी हो वो टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। तो क्या ये बात करेक्ट है या इनकरेक्ट है, या सी नंबर में भी करेक्ट या में भी इनकरेक्ट, या फिर डी नंबर ऑप्शन में नन, मतलब कुछ भी नहीं। तो एयर का जो थर्मल कंडक्टिविटी है एयर का टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो ऑप्शन हमारा ये हो गया करेक्ट। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर इंक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को राइज करते हैं तो एयर का थर्मल कंडक्टिविटी भी राइज होता है, यानी कि बढ़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द ओवरऑल कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर इज यूज्ड इन प्रॉब्लम्स ऑफ। हीट ट्रांसफर का ओवरऑल कोफिशिएंट जो है वो हम किस प्रोसेस में उसका यूज करते हैं। ओवरऑल प्रक्रिया जो भी है हम हीट ट्रांसफर का वो किस प्रक्रिया में यूज करते हैं। पहला कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, या फिर कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। तो ओवरऑल जो हीट का ट्रांसफर हम यूज करते हैं वो कंडक्शन एंड कन्वेक्शन में करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द यूनिट ऑफ ओवरऑल कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर इज। इसमें ओवरऑल कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर का डायरेक्टली यूनिट पूछा गया है। तो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर का यूनिट क्या होता है। तो ऑप्शन में हमारे पहला है कि वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, या फिर वाट पर मीटर स्क्वायर, या फिर वाट पर मीटर केल्विन, या फिर वाट पर मीटर। तो इसका आंसर होगा ए नंबर, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन।
ओवरऑल कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर का यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फिल्म कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। फिल्म कोफिशिएंट जो है वो डिफाइंड कैसे होता है, उसके रेशियो को कौन कौन सा रेशियो मिलके फिल्म कोफिशिएंट बनता है। तो ऑप्शन में है थर्मल कंडक्टिविटी टू द इक्विवेलेंट थिकनेस ऑफ द फिल्म ऑफ द फ्लूइड, टेम्परेचर ड्रॉप थ्रू द फिल्म्स ऑफ फ्लूइड हो टू द थिकनेस ऑफ द फिल्म ऑफ फ्लूइड, थिकनेस ऑफ फिल्म ऑफ फ्लूइड टू द थर्मल कंडक्टिविटी, या फिर थिकनेस ऑफ फिल्म ऑफ फ्लूइड टू द टेम्परेचर ड्रॉप थ्रू द फिल्म ऑफ फ्लूइड। तो फिल्म कोफिशिएंट का परिभाषा होता है थर्मल कंडक्टिविटी टू द इक्विवेलेंट थिकनेस ऑफ द फिल्म ऑफ फ्लूइड। ऑप्शन नंबर ए 7 का ये हो गया आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि थर्मल डिफ्यूजिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज गिवन बाय। थर्मल डिफ्यूजिविटी होता है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, या फिर उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें फॉर्मूला पूछा गया है। तो ऑप्शन में हमारे ए नंबर है एच बराबर के बटे रो इंटू एस, या फिर बी नंबर एच बराबर रो इंटू एस बटे के, या फिर एच बराबर एस बटे रो इंटू के, या फिर डी नंबर एच बराबर के इंटू रो बटे एस, जहाँ पे के हमारा थर्मल कंडक्टिविटी, रो बराबर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, एच बराबर थर्मल डिफ्यूजिविटी और एस बराबर स्पेसिफिक हीट। तो डायरेक्टली इसमें हमारा थर्मल डिफ्यूजिविटी का फॉर्मूला पूछा गया है। तो थर्मल डिफ्यूजिविटी का फॉर्मूला होता है एच बराबर के बटे रो इंटू एस। थर्मल डिफ्यूजिविटी इक्वल टू थर्मल कंडक्टिविटी बटे रो इंटू स्पेसिफिक हीट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द यूनिट ऑफ थर्मल डिफ्यूजिविटी इज। थर्मल डिफ्यूजिविटी का इसमें यूनिट पूछा गया है। ऑप्शन ए में है मीटर पर एम बटे एच इंटू के, या फिर एम बटे एच, या फिर मीटर स्क्वायर पर एच, या फिर डी नंबर में मीटर स्क्वायर पर एच इंटू के। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर एच। थर्मल डिफ्यूजिविटी का यूनिट मीटर स्क्वायर पर एच होगा, एच जहां मैंने बताया थर्मल डिफ्यूजिविटी कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन गिव्स द हीट फ्लो फॉर। फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन जो सिद्धांत है वो किसके लिए दिया गया है, मतलब कौन से शेप के लिए या फिर कौन से सरफेस के लिए। ऑप्शन में हमारा ये है इरेगुलर सरफेस। फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन इरेगुलर सरफेस के लिए दिया गया है, या फिर बी नंबर नॉन यूनिफॉर्म टेम्परेचर सरफेस, नॉन यूनिफॉर्म टेम्परेचर सरफेस के लिए, वन डायमेंशनल के लिए, या फिर टू डायमेंशनल केसेस ओनली। तो फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन जो है हमारा वन डायमेंशनल केसेस ओनली, मतलब सिर्फ एक डायमेंशनल के लिए सिर्फ दिया गया है। फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन गिव्स द हीट फ्लो फॉर वन डायमेंशनल केसेस ओनली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द थर्मल डिफ्यूजिविटी फॉर गैसेस इज जनरली फिल इन द ब्लैंक्स दोज फॉर लिक्विड्स। गैसेस का जो थर्मल डिफ्यूजिविटी होता है वो जनरली लिक्विड के कंपेयर में क्या होता है। तो ऑप्शन में इक्वल टू बराबर होता है, लेस देन कम होता है, ग्रेटर देन ज़्यादा होता है, या फिर मोर देन। तो इसमें हमारा सी नंबर और डी नंबर एक ही है, बट ऑप्शन में मिस प्रिंट हो गया है, तो इससे कोई इशू नहीं है, लेकिन ग्रेटर देन होता है। गैसेस का जो थर्मल डिफ्यूजिविटी होता है वो जनरली लिक्विड से ज़्यादा होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन। इस 11 नंबर के डी नंबर का ऑप्शन आप मिटा दीजिएगा, इसका आंसर सी नंबर है, ग्रेटर देन। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि थर्मल डिफ्यूजिविटी ऑफ सब्सटेंस इज। थर्मल डिफ्यूजिविटी कोई भी पदार्थ का जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर बी नंबर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, या फिर पदार्थ के घनत्व के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब उसके कोई भी पदार्थ है उसका जो डेंसिटी है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, या फिर सी नंबर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर डी नंबर में है ऑल ऑफ द अबव। तो जैसे कि हमने थर्मल डिफ्यूजिविटी का फॉर्मूला पढ़ा है एच बराबर के बटे रो इंटू एस, तो इसमें हम साफ साफ देख रहे हैं कि थर्मल डिफ्यूजिविटी एच जो हमारा थर्मल कंडक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रो यानी कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एच जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस के भी, और एच यानी कि थर्मल डिफ्यूजिविटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एस यानी कि स्पेसिफिक हीट के भी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया, ऑल ऑफ द अबव। थर्मल डिफ्यूजिविटी थर्मल कंडक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और
स्पेसिफिक हीट के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि थर्मल डिफ्यूजिविटी इज ए, थर्मल डिफ्यूजिविटी जो है वो क्या है। पहला ऑप्शन में है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का एक फंक्शन है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस, सब्सटेंस कोई भी पदार्थ का एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, या डायमेंशनल लेस पैरामीटर होता है, या फिर डी नंबर में ऑल ऑफ दिस। तो थर्मल डिफ्यूजिविटी जो है वो कोई भी सब्सटेंस का एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14th नंबर क्वेश्चन। 14th नंबर क्वेश्चन कहता है कि द लोवेस्ट थर्मल डिफ्यूजिविटी इज ऑफ, सबसे कम थर्मल डिफ्यूजिविटी इनमें से किसका होता है। ऑप्शन नंबर ए में है आयरन, बी में लेड, सी में एल्युमिनियम, या फिर डी में रबर। तो सबसे कम थर्मल डिफ्यूजिविटी इनमें से रबर का होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15th नंबर क्वेश्चन। 15th नंबर क्वेश्चन कहता है कि द हाईएस्ट थर्मल डिफ्यूजिविटी इज ऑफ, इसमें हाईएस्ट थर्मल डिफ्यूजिविटी पूछा गया है, इनमें से सबसे ज़्यादा थर्मल डिफ्यूजिविटी किसका होता है। ऑप्शन ए में आयरन, बी में लेड, सी में कॉन्क्रीट, या फिर डी में वुड। तो इनमें से सबसे ज़्यादा थर्मल डिफ्यूजिविटी लेड का होता है। हाईएस्ट थर्मल डिफ्यूजिविटी इज ऑफ लेड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16th नंबर क्वेश्चन। 16th नंबर क्वेश्चन कहता है कि द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल टू द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एट द आउटर सरफेस ऑफ द इंसुलेशन इज कॉल्ड। कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल है जिसका थर्मल कंडक्टिविटी और बटे में उसका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, आउटर सरफेस का हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, तो उसके रेशियो को हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन में ये में है हमारा क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, बी में थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, या फिर कोफिशिएंट ऑफ इंसुलेशन, या फिर डी नंबर में सम ऑफ इंसुलेशन। तो इसका आंसर हमारा ए नंबर क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन होगा, जिसको क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन डायरेक्टली इसका यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया हुआ है। बढ़ते हैं 17th नंबर क्वेश्चन की ओर। 17th नंबर क्वेश्चन कहता है अप टू द क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, इंसुलेशन का जो क्रिटिकल रेडियस है वो क्या होता है। जब हम एडेड इंसुलेशन विल इंक्रीज हीट लॉस, इंसुलेशन ऐड करते हैं तो हीट लॉस बढ़ता है। एडेड इंसुलेशन विल डिक्रीज हीट लॉस, इंसुलेशन को ऐड करते हैं तो हीट लॉस घटता है। कॉन्वेक्टिव हीट लॉस इन विल बी लेस देन कॉन्वेक्टिव हीट लॉस, कॉन्वेक्टिव हीट लॉस जो है वो कम होता है कंडक्टिव हीट लॉस के। या फिर डी नंबर में है हीट फ्लक्स विल डिक्रीज, हीट फ्लक्स जो है घटता है। तो जब हम क्रिटिकल रेडियस, जब हम इंसुलेशन को ऐड करते हैं तो हीट लॉस इंक्रीज होता है, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18th नंबर क्वेश्चन। 18th नंबर क्वेश्चन कहता है द क्रिटिकल रेडियस इज द रेडियस एट विच द रेजिस्टेंस टू हीट फ्लो इज। क्रिटिकल रेडियस एक ऐसा रेडियस है जो हीट फ्लो जहां हमारा मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है, जीरो होता है, या फिर कुछ नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी मिनिमम होता है। क्रिटिकल रेडियस एक ऐसा रेडियस है जो हमारा हीट फ्लो का मिनिमम होता है, जहाँ पे हीट फ्लो। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि द क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन फॉर ए स्फेयर इज, एक स्फेयर है उसका क्रिटिकल थिकनेस, उसके इंसुलेशन का क्रिटिकल थिकनेस क्या होता है। तो ऑप्शन में के बटे एच नॉट, ये जो जीरो आपको दिख रहा है ये नॉट कहलाता है। या फिर बी नंबर में 2k बटे एच नॉट, या फिर एच नॉट बटे के, या फिर एच नॉट बटे 2k, जहाँ पे के हमारा थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल हो गया और एच नॉट हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हो गया। तो 19th नंबर का आंसर होगा 2k बटे एच नॉट, मतलब 2 इंटू थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल बटे हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लास्ट नंबर हमारा आज का 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड टू अनदर बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स ड्यू टू डिफरेंस ऑफ डेंसिटी काउज्ड बाय टेम्परेचर ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज। हीट ट्रांसफर होता है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, एक फ्लूइड में जो फ्लो हो रहा है, और उसका कारण है कि डिफरेंस ऑफ डेंसिटी काउज्ड बाय टेम्परेचर, डेंसिटी में उसका डिफरेंस आता है टेम्परेचर के कारण, तो उसको हम क्या कहते हैं, द पार्टिकल इज नॉन एज। ऑप्शन में हमारा ये कंडक्शन, बी फ्री कन्वेक्शन, सी नंबर में फोर्स्ड कन्वेक्शन, या फिर डी नंबर में रेडिएशन। तो ऑप्शन नंबर बी होगा फ्री कन्वेक्शन, जहाँ पे हमारा टेम्परेचर के कारण डेंसिटी में डिफरेंस आता है जब कोई भी फ्लूइड में फ्लूइड फ्लो होता है जिसके एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में हीट ट्रांसफर होता है। तो हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो अगली वीडियो में हम फिर से 20 क्वेश्चन लेके आएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाते रहिए, इस वीडियो हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए और
ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाते रहिए और सॉल्व करते जाइए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको प्रत्येक वीडियो से जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।